आसमान से गिरे थे हथियार, और हथियार भी ऐसे वैसे नहीं, उस दौर के या फिर आज के दौर के भी सबसे एडवांस हथियार। 300 AK-47 राइफल, AK-56 राइफल, 15,000 राउंड गोलियां, रॉकेट लॉन्चर, नाइट विजन गॉगल, हथगोले। ये हथियारों का जखीरा इतना बड़ा था कि एक छोटी मोटी सेना बनाई जा सकती थी। लेकिन ये हथियार कहां से आए, कौन उन्हें लेकर आया और आसमान से क्यों गिराए गए? जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के इतिहास के सबसे चर्चित और सबसे रहस्यमय आर्म ड्रॉप की, पुरुलिया आर्म ड्रॉप की। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं भारत लूक। फैक्ट्स रहस्यों से जुड़ी सीरीज में हम आपके लिए आज पुरुलिया आर्म ड्रॉप की कहानी लेकर आए हैं। जी हाँ, तारीख थी 17 दिसंबर 1995। 17 दिसंबर 1995 को भारत की सीमा में आसमान में सोवियत का एक N-26 जहाज घुसता है। वह जहाज कराची से भारत में घुसता है, बनारस में उतरता है और बनारस से फिर उड़ने के बाद पश्चिम बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बिहार से लगा हुआ है, उसमें बड़े बड़े हथियारों के बक्से गिराकर चला जाता है। किसी को कानों कान खबर नहीं लगती। अगले दिन जब ग्रामीण अपने खेतों में जाते हैं तो वहां पर वो बड़े बड़े बक्से देखकर अचंभित हो जाते हैं। बक्सों को खोलते हैं तो देखते हैं कि उनके भीतर आधुनिक हथियार हैं। ग्रामीण हथियारों को लेकर अपने घर चले जाते हैं। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। राज्य सरकार से केंद्र सरकार तक पहुंचती है। केंद्र सरकार तत्कालीन रूप से कार्रवाई करती है, एक टीम भेजती है। ग्रामीणों से हथियार इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन रहस्य ये बना रहता है, आखिर ये हथियार कहां से आए, किसने यहां पर गिराए और कब गिराए, और देश में इतना बड़ा आर्म ड्रॉप हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। जी हाँ, ये गुत्थी सुलझी 3 दिन बाद यानी कि 21 दिसंबर को फिर से वही जहाज भारत के आसमान पर मंडराता है। लेकिन इस बार उस जहाज को पकड़ लिया जाता है, मुंबई में उतार लिया जाता है। जहाज में से 6 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, जिनमें 5 लोग लातवियाई देश के नागरिक थे, तो वहीं एक व्यक्ति जिसका नाम पीटर ब्लिच था, वो ब्रिटिश नागरिक था और उसको ब्रिटिश खुफिया एजेंसी M15 का पूर्व सदस्य बताया गया। तो क्या इस आर्म ड्रॉप में ब्रिटेन का कोई हाथ था? क्या इस आर्म ड्रॉप में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M15 का कोई हाथ था? कई बड़े सवाल उठाए जाने लगे। जब गिरफ्तार हुए लोगों से पूछताछ की गई तो पता लगा कि उस रात एक और व्यक्ति उनके साथ था जो कि जहाज में था, लेकिन वह मुंबई एयरपोर्ट से भाग निकला। जब 21 दिसंबर को वह जहाज मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा गया। वह व्यक्ति था किम डेवी, जो कि डेनमार्क का रहने वाला था और एक आर्म सप्लायर था, अंतरराष्ट्रीय आर्म स्मगलर। जब ये गुत्थियां सुलझने लगी तो फिर जो तार थे इस आर्म ड्रॉप के, वो ब्रिटेन, डेनमार्क, इलीगल आर्म स्मगलिंग, M15 तमाम जगहों से जुड़ने लगे। जांच में पीटर ब्लिच ने बताया कि यह हथियार किम डेवी ने स्मगल किए हैं। वह किम डेवी के लिए काम करता है और यह हथियार बंगाल में आनंद मार्गियों को सप्लाई किए जाने थे। अब यहाँ पर एक और नया नाम आया, आनंद मार्ग। आनंद मार्ग एक संगठन है जो बंगाल में लंबे समय से चलता है और आनंद मार्गियों की एक बड़ी लड़ाई वामपंथियों के साथ बताई जाती है। बंगाल में उस समय कम्युनिस्टों की सरकार थी। सभी लोग जानते हैं कि बंगाल में लंबे समय तक कम्युनिस्टों की सरकार रही। पीटर ब्लिच ने यह भी दावा किया कि यह हथियार आनंद मार्गियों तक भारत की केंद्र सरकार पहुंचाना चाहती थी, ताकि आनंद मार्गी वामपंथियों के साथ झगड़ा लड़ाई शुरू करें, क्योंकि उनके बीच की जो लड़ाई थी वो काफी पुरानी थी, और वहां से वामपंथियों का सफाया करें। पीटर ब्लिच के इस दावों से अब केंद्र सरकार के ऊपर उंगली उठने लगी। हालांकि CBI ने पीटर ब्लिच के इन दावों को नकार दिया, लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं जो आज भी रहस्य बने हुए हैं कि 17 दिसंबर की रात को जब कराची से सोवियत का वह जहाज हथियार लेकर उड़ा और भारत की सीमा में घुसा, तो उस समय भारत का रडार सिस्टम कैसे खराब हो गया, भारत के रडार पर उस विमान की पहचान कैसे नहीं हुई। वो विमान जब वाराणसी में उतरा तो वहां उसके बारे में पूछताछ क्यों नहीं हुई, और वह विमान पुरुलिया में हथियार गिराकर वापस चला गया और भारत के रडार पर पहचाना तक नहीं गया, किसी को
खबर तक नहीं लगी, खुफिया एजेंसियों तक कोई खबर नहीं पहुंची। इस आर्म ड्रॉप में M15 रॉ केंद्र सरकार तमाम लोगों पर कई प्रकार के सवाल उठे, लेकिन इन सब सवालों के जवाब एक ही व्यक्ति दे सकता था, वो था किम डेवी, जो कि उस रात मुंबई एयरपोर्ट से भाग निकला। सवाल यह भी उठा कि जब 6 लोग गिरफ्तार हुए तो किम डेवी कैसे भाग निकला? क्या किसी भारत के भीतर से ही किसी ने उसकी मदद की भागने में? यह भी बड़ा सवाल है जो उस समय उठा था, लेकिन बाद में उन 6 लोगों को छोड़ दिया गया। आज भी भारत सरकार किम डेवी को डिपोर्ट करने के लिए डेनमार्क सरकार के सामने प्रयास कर रही है, लेकिन किम डेवी को डिपोर्ट नहीं किया गया। और आज भी गुत्थी बनी हुई है कि आखिर वो हथियार पुरुलिया कैसे पहुंचे, आखिर इस आर्म ड्रॉप के पीछे कौन था, आखिर ये हथियार किसके लिए भेजे जा रहे थे। कई प्रकार की थ्योरी सामने आई, कई प्रकार के लोगों के नाम इसमें सामने आए, और उनमें से बहुत से लोग तो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल और पॉलिटिकल लोग थे, लेकिन ये बुद्धि कभी नहीं सुलझी कि आखिरकार इतना बड़ा हथियारों का जखीरा पुरुलिया कैसे पहुंचा। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।